अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो तो फिर काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके स्पोर्ट में टेंडन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे टेंडन्स रहते हैं वो हमें मदद करते हैं फास्ट रिकॉइल प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे टेंडन हमारी मसल के मुकाबले बहुत ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं और वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, जो कि हमें स्पीडी मूवमेंट्स करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। और अपने टेंडन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका रहता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। लेकिन काफी सारे एथलीट्स को ये नहीं पता होता कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस भी अलग अलग तरह की होती हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग दो मेन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, फिर हम ये जानेंगे कि कैसे वो हमारी टेंडन की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेंगी, और फिर जो दो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के टाइप्स हैं उनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है और कौन सा टाइप हमें कब करना चाहिए और वो हमें कैसे हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो, और इससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहने के लिए। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती है? ये वो एक्सरसाइजेस रहती हैं जिनमें हमारी बॉडी का कोई भी ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, मतलब हमारी बॉडी ज्यादा हिलेगी नहीं, हमारे हाथ पैर कुछ नहीं हिलेगा, एक ही पोजीशन पे रहेंगे हम। लेकिन फिर भी उस पोजीशन को होल्ड करने में या उस पोजीशन पे रह के हमें ज्यादा पुश करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स पे भी एक लोड आता है। एग्जांपल के लिए प्लैंक में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस वो पोजीशन को होल्ड करना है। तो इस टाइप की एक्सरसाइजेस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती है, जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में हमारी एनर्जी यूज हो रही है, हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अब ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हमें हेल्प कैसे करती है? एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, आइसोमेट्रिक बाइसेप कर्ल होल्ड। इसमें हम एक डंबल को पकड़ लेंगे, आधा ऊपर उठाएंगे और सिर्फ इस पोजीशन पे होल्ड करना है। हमें ना तो डंबल को ऊपर उठाना है ना नीचे लेके जाना है, बस वो एक ही जगह पे उसको होल्ड करके रख। अब जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं जहाँ पे हम कोई भी वेट को होल्ड कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इस डंबल को उठा के रखने में भी हमारी मसल्स तो यूज हो रही है, हमारे बाइसेप की मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके बाइसेप की मसल्स पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मसल्स थकते जाएंगी आपको और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस वेट को उठा के रखने में। अब जब हमारे बाइसेप की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, टाइट हो रही है, तो वो जो हमारा टेंडन मसल से जुड़ा हुआ है उसे खींचती है, जो कि यूजुअली नॉर्मल एक्सरसाइजेस में उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं तब मसल ज्यादा टाइट होती है और वो टेंडन को ज्यादा खींचती है, और ये टेंडन के स्ट्रेच होने की वजह से उसमें एक स्टिमुलस मिलता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। और अगर आप एक एथलीट हो और अपने स्पोर्ट के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो, अच्छे से मेहनत करना चाहते हो, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप एक बार मुझसे ट्रेनिंग लेके देखें। मैं भी काफी ज्यादा पैशनेट हूँ एथलीट्स को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए, ट्रेन करने के लिए। और अगर मुझे कुछ अच्छे टैलेंटेड मेहनत करने वाले एथलीट्स मिलेंगे तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा और आपको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अब जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है ये दो टाइप की होती है, एक होता है आइसो पुश, एक होता है आइसो होल्ड। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस है। आइसो होल्ड वो एक्सरसाइजेस है जिसमें हमें सिर्फ पोजीशन को होल्ड करना है, हमें पुश नहीं करना है, हमें सिर्फ होल्ड करना है। एग्जांपल के लिए स्क्वाट होल्ड आप देख सकते हो, हम स्क्वाट की पोजीशन पे आ जाते हैं, उसको होल्ड करते हैं, हमारे बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। और धीरे धीरे जब हम इसको लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तब हमारे थाइज भरने लगते हैं, हमें घुटने के पास से थोड़ा पेन फील होता है। लेकिन वहीं पे जो आइसो पुश है उसमें हम क्या करेंगे, एक स्क्वाट रख के नीचे आ जाएंगे हाफ स्क्वाट की पोजीशन पे, एक बहुत ही ज्यादा हैवी वेट को रख लेंगे जिसे हम उठा ना पाए, और फिर उस वेट को ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज हमने देखी वो भी आइसोमेट्रिक है, दूसरी वाली भी आइसोमेट्रिक है, लेकिन पहली वाली एक्सरसाइज में हमें सिर्फ पोजीशन को होल्ड करना था, और वहीं पे जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें होल्ड नहीं करना है, उसमें हमें पुश करना है। बेंच प्रेस का एक एग्जांपल देखते हैं, हम बेंच प्रेस करेंगे, वेट को नीचे लेके आएंगे और नीचे लाके बस उसे होल्ड करना है, तो ये आइसो होल्ड हो गई। और वहीं पे अगर हम वेट को नीचे लाएंगे, पार्टनर दोनों साइड खड़े रहेंगे, अब हम वेट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। दोनों एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, लेकिन जो दूसरे वाली है वो आइसो पुश है, पहले वाली जो एक्सरसाइज थी वो आइसो होल्ड थी। आई होप आप समझ गए होंगे कि इन दोनों एक्सरसाइज के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइसो पुश वो एक्सरसाइज है जिसमें हम पुश करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, और आइसो होल्ड वो एक्सरसाइज है जिसमें हमें बस पोजीशन को होल्ड करना है। अब इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस रहते हैं? जो आइसो पुश एक्सरसाइजेस है वो हम ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं कर सकते, वो आप ऐसे मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड इतने टाइम के लिए पुश नहीं कर सकते, क्योंकि उतने लंबे टाइम तक हमारी मसल फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, वो जल्दी थक जाएंगी। तो आइसो पुश वाली एक्सरसाइजेस हम 10 15 या मैक्सिमम 20 सेकंड के लिए करते हैं। और वहीं पे जो आइसो होल्ड एक्सरसाइजेस है जिसमें हमें सिर्फ पोजीशन को होल्ड करना है, फॉर्म को मेंटेन करके रखना है, उन्हें हम थोड़े लंबे टाइम तक कर सकते हैं, जैसे कि 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट तक भी, क्योंकि उन एक्सरसाइजेस में हमारी मसल्स धीरे 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 थकती है, और जो आइसो पुश एक्सरसाइजेस है उसमें हमारी मसल्स बहुत ज्यादा जल्दी थक। और इस बेसिस पे आप अपने इवेंट
अपने स्पोर्ट के हिसाब से भी एक्सरसाइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे जो स्प्रिंटर्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी मसल्स का पूरा आउटपुट जितना हो सके उतना जल्दी निकालना, तो उनके लिए आइसो पुश एक्सरसाइजेस ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और वहीं पे जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं या फिर मैराथन करते हैं, उनके लिए आइसो होल्ड एक्सरसाइजेस ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि उन्हें मसल्स को अपनी जल्दी नहीं थकाना है, उन्हें अपनी मसल्स को धीरे धीरे थकाना है, तो उन्हें उसी क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। और यूजुअली जब एथलीट्स को इंजरीज होती है तो इंजरीज को भी सही करने में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हेल्प करती है। लेकिन ऐसे नहीं कि अगर आपको कोई इंजरी तो आप सीधे मैक्स एफर्ट मतलब आइसो पुश एक्सरसाइजेस करोगे। अगर आप रिहैब कर रहे हो तो फिर उस केस में आइसो होल्ड एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगी, भले आप स्प्रिंटर हो। और जब आप आइसो होल्ड एक्सरसाइजेस को धीरे धीरे अच्छे से कर पाओ, उसमें आपको पेन फील नहीं हो रहा है, तब आप धीरे धीरे ट्रांजिशन कर सकते हो आइसो पुश एक्सरसाइजेस की तरफ। और जो आइसो पुश एक्सरसाइजेस रहती है उनका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है कि वो हमारी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप 2-3 महीने तक जिम नहीं जा पाओगे, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे, तो आप अगर आइसो पुश एक्सरसाइजेस करते हो तो उससे आपकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी, आप अपनी स्ट्रेंथ को अच्छा खासा मेंटेन कर पाओगे। और अगर एथलीट अपने टेंडन स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी पावर को भी डेवलप कर लेता है, मतलब अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को, मसल्स की पावर को डेवलप कर लेता है, तो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मसल्स के अंदर पावर, टेंडन के अंदर स्ट्रेंथ, ये दोनों चीजें जब जुड़ जाती हैं तो एथलीट बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है, उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब अगर आप पावर को अच्छे से समझना चाहते हो बहुत ज्यादा डिटेल में कि पावर क्या है, कैसे उसे इंप्रूव करते हैं, तो वो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।